हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या है? जैसे भारत देश में हम बात करते हैं कि संविधान जो है, सबसे पहले तो आप लोग एक काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो प्रोवाइड करते हुए मिले। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करिए और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में लाइक करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारा वीडियो क्या है, आप लोग ज़्यादा मात्रा में देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, और हमारा उत्साह बढ़ेगा, जिससे हम आप लोगों को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे सीरियल वाइज हम आप लोगों को पॉलिटी अर्थात संविधान के बारे में एक एक क्लास आप लोगों के लिए वीडियो जारी करते रहेंगे। ठीक, और आप लोग अच्छी सी तैयारी करते रहेंगे पढ़ते समय और ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम पहली बार आप लोगों के लिए ये वीडियो लाए हैं। और आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो हम कैसे जानेंगे कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा चैनल क्या हो, सब्सक्राइब हो और हमें यह पता चले कि हाँ, ज़्यादा मात्रा में बच्चे हमारे देख रहे हैं हमारा वीडियो। इसलिए हम आगे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे लगातार। ठीक, और लाइव क्लासें भी चलाएँगे आप लोगों के लिए। चलिए हम बात करेंगे संविधान की। संविधान क्या है, या संविधान के बारे में आप लोगों का परिचय करवाएंगे। संविधान का परिचय, संविधान का परिचय, संविधान का परिचय। तो संविधान जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है सम और दूसरा क्या है, विधान। संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन विधान। सम का अर्थ है समान, सम का अर्थ क्या है, समान रूप से, समान रूप से। विधान का मतलब होता है विधि या कानून, विधि या कानून। समान रूप से विधि या कानून लागू करना, क्या करना, लागू करना ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अगर हम समान रूप से विधि या कानून लागू करेंगे सबके ऊपर, समान रूप का मतलब होता है चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई क्या हो, कलेक्टर ही क्यों ना हो, सब के लिए समान रूप से कानून बनाना ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। और उस कानून का सब लोग समान रूप से क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो हम बात करेंगे भारत देश के संविधान की। जैसे कोई वाद विवाद होता है तो कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि वाद विवाद ना होने पाए। तो भारत देश आप लोगों को पता था कि पहले किसकी गुलाम था, किसके अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था। जो भारत देश था वह पहले किसके अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था। जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे, भारत देश को गुलाम बनाए रखे थे और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे सब लोगों ने आंदोलन चलाना शुरू कर दिया भारत देश के लोगों ने कि हमारे देश में भी एक कानून होना चाहिए। धीरे धीरे सब लोग करने लगे, तो तरह तरह के नियम बने, तरह तरह के कानून बने, तोड़े गए। तो लास्ट में एक ही समय मिला जिसमें भारत देश के लोगों ने कहा, और अधिनियम काफ़ी बने, तोड़े गए, पालन हुआ नहीं भी हुआ। ठीक, उसके पश्चात अधिनियम जो एक्ट बना था 1935, ये भारत शासन का सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा है, भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के तहत यह बनाया गया कि भारत देश में यह कहा गया कि एक संविधान होगा। क्या होगा, एक संविधान होगा जिसका पालन भारत देश के लोग और अन्य देशों के लोग भी क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे। 1935 के तहत भारत देश में संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या हुई, स्टार्ट हुई। संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या हुई, शुरू हुई। किस अधिनियम के तहत,
अधिनियम 1935 के तहत, अधिनियम 1935 के तहत। अब हम बात करेंगे भारत देश में जो संविधान निर्माण हुआ वह कब हुआ। चलिए देखें आगे। चलिए हम बात करते हैं आज। अब आगे चलेंगे, हम संविधान सभा की बैठक की बात करेंगे। अगर संविधान का निर्माण होगा तो संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई। अगर भाई कोई भी चीज़ हो, अगर हमें कुछ बनाना है, नियम कानून या कुछ चीज़ें करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले संगठन बनाएंगे। क्या करेंगे, संगठन बनाएंगे, समूह बनाएंगे कि क्या भाई यह नियम जो हम लागू कर रहे हैं यह क्या सही है या उचित है या अनुचित है। तो 2-4 लोग इकट्ठा हुए और उससे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुए तभी तो कुछ बना नियम कानून। और इसी संविधान बनाने के लिए भी एक सभा बैठी। इसी प्रकार संविधान बनाने के लिए एक सभा बैठी। और वह सभा कब बैठी, संविधान सभा, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर, काउंसिल भवन में बैठी, काउंसिल भवन में बैठी। संविधान निर्माण के लिए पहली बैठक संविधान सभा की जो बैठी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल भवन में। जो दिल्ली का काउंसिल भवन है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, पहले यह जो था दिल्ली का काउंसिल भवन यह वायसराय भवन कहा गया। पहले यह कौन सा, इस भवन को क्या कहा जाता था, वायसराय भवन। दिल्ली का जो काउंसिल भवन है इसको वायसराय भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायसराय भवन पहले कहा जाता था, लेकिन अब उसकी क्या कहा गया है, दिल्ली का काउंसिल भवन है। और इसमें संविधान सभा की पहली बैठक बैठी। और दूसरी जो बैठक बैठ गई इसमें भी तरह तरह के नियम वाद विवाद, लोग कहने लगे ऐसा नियम होना चाहिए, वैसा नियम होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर भवन में बैठी। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। अब जो संविधान सभा की पहली बैठक बैठी थी उसमें मुस्लिम लोग जो थे, मुस्लिम लीग जो था उसने इस संविधान सभा का क्या कर दिया, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि जो नियम कानून बना ये भाई क्या है, गलत है। तो फिर 2 दिन के पश्चात संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठी। 2 दिन के पश्चात संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठी। संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक बैठी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर भवन में। दिल्ली के काउंसिल चैम्बर भवन में बैठी
जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? चुना गया। दूसरी बैठक में किसको अध्यक्ष बनाया गया? वो भी स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में बैठी दिल्ली के काउंसिल चैम्बर भवन में, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उस समय संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। BN राव को। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पहला कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर को कौन स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की किसने? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि भारत देश एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसमें लिखा था भारत देश एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न क्या होगा? गणराज्य होगा। क्या होगा? गणराज्य होगा। संवैधानिक सभा की कार्यवाही यहीं पर से स्टार्ट हो जाती है। संवैधानिक सभा की जो कार्यवाही होती है इसी में से क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। संवैधानिक कार्यवाही क्या हो जाती है? इसी पर से प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1947 ईस्वी को 26 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य जो प्रस्ताव होता है ये क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। 26 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस संविधान सभा क्या करती है? 26 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है, स्वीकृत कर लेती है। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि संविधान में उद्देश्य
प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया, तो क्या बताएंगे 26 जनवरी 1947 ईस्वी को। 26 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। उस समय 26 जनवरी 1947 के पश्चात जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक प्रारूप बनाते हैं, एक प्रारूप तैयार करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक 7 सदस्यीय प्रारूप तैयार करते हैं, 7 सदस्यीय प्रारूप तैयार करते हैं। 1947 ईस्वी में 7 सदस्यीय प्रारूप तैयार करते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई भी कार्य होगा तो जैसे हम घर बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, घर का मैप बनाते हैं कि हमको किस प्रकार से घर बनाना है। उसी प्रकार संविधान निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, 7 सदस्यीय प्रारूप तैयार किया। कब, 1947 ईस्वी में। और 29 अगस्त 1947 में, 29 अगस्त 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में इन्होंने प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति का क्या किया, गठन किया। 1947 ईस्वी में, 29 अगस्त 1947 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारूप समिति का क्या किया, गठन किया। और इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछा था क्वेश्चन की, प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, तो 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। ये 7 सदस्यों वाली क्या थी, समिति थी। 7 सदस्यों वाली क्या थी, समिति थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे, 7 सदस्य शामिल थे। अब हम बात करेंगे आगे कि उस समय 7 सदस्यीय जब प्रारूप था, बनाया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, उस समय संविधान में 243 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद उस समय कितने थे संविधान में, 243। 243 क्या थे, अनुच्छेद थे। 13 क्या थी, अनुसूची। 13 क्या थी, अनुसूची थी। तेरह अनुसूची थी, 243 अनुच्छेद। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा में जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तब उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो क्या बताएंगे, 13 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थीं, 13 अनुसूचियाँ थीं। अब प्रारूप समिति में जेबी खेतान ये प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे। प्रारूप समिति के क्या थे, ये सदस्य थे। और उसी कार्यकाल के समय जब प्रारूप समिति के सदस्य थे, उसी समय इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जेबी खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जेबी खेतान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को क्या किया जाता है, प्रारूप समिति का सदस्य बना लिया जाता है। टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का
सदस्य बना लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनकी कार्यकाल के सदस्य यानी कि प्रारूप समिति का सदस्य होते हुए भी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जे.बी. खेतान एक ऐसे प्रारूप समिति के सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर टी. कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। और बात करेंगे 21 फरवरी को, आगे हम बात करेंगे 21 फरवरी को यही प्रारूप समिति जो होती है, इसी प्रारूप समिति में क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। प्रारूप समिति में क्या आता है, संशोधन। कुछ भाई कोई भी अगर काम करेंगे हम तो कुछ त्रुटियां रहेंगी, कोई भी काम करेंगे तो कुछ त्रुटियां रहेंगी, चाहे 10% हो चाहे 5% हो। तो जैसे हम आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत गलतियां तो मिलती रहेंगी, पहली बार है। जैसे कोई भी नियम कानून बनाया जा रहा है तो प्रारूप समिति बनाई गई तो इसमें भी क्या हुआ, त्रुटि मिली। और त्रुटि मिलने के साथ उसमें क्या किया गया, जब पता लगा कि यहाँ पर त्रुटि है तो वहाँ पर क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक, जब संशोधन किया गया तो कब किया गया संशोधन, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति में क्या किया गया, संशोधन किया गया। प्रारूप समिति में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक, उस समय प्रारूप समिति में जब संशोधन किया गया तो 315 अनुच्छेद लागू किए गए। 315 अनुच्छेद लागू किए गए और 8 अनुसूची लागू की गई। 8 अनुसूची लागू की गई। 8 अनुसूची लागू की गई। 315 अनुच्छेद लागू किए गए और 8 अनुसूची लागू की गई। तो आप लोग थोड़ा सा ये आप लोग कमेंट करके बताइए हमारे वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में कि इस समय वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ये आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो उस समय कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी और कितने अनुच्छेद थे, 315। कब, जब प्रारूप समिति में संशोधन किया गया 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को। उस समय संविधान सभा में उपस्थित संख्या कितनी थी, बात करेंगे हम संविधान सभा में उपस्थित सदस्य संख्या। उस समय उपस्थित सदस्य संख्या क्या, चलिए आगे देखते हैं हम। संविधान सभा में उपस्थित सदस्य संख्या कितनी है, संविधान सभा में कितने लोग उपस्थित थे जब संविधान सभा की बैठक बैठी थी। तो ब्रिटिश कुल सदस्यों की संख्या 389 सदस्य थे। 389 सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या जो थी 389 थी। संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या 389 थी। और ब्रिटिश प्रांत के जो थे वो 292 सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य और देशी रियासत के 93 सदस्य और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य। और महिलाओं की संख्या 15 थी। अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे। अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33 थे। ये कुल इतने सदस्य पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि संविधान सभा में उपस्थित कितनी महिलाएं थी, तो कुछ लोग विकल्प में लगाए थे 33, कुछ लोग लगाए थे 26, कुछ लोग लगाए थे 34। और जिन्हें पता था कि संविधान सभा में सदस्यों की, महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 15 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए। महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 15। और अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या कितनी है, 26। और अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी है, 33 है। अब आगे हम बात करेंगे कि 93 जो देशी रियासत थी हमारे भारत देश में, 93 सदस्य देशी रियासत से शामिल थे संविधान सभा में। कुछ देशी रियासत संविधान सभा में नहीं शामिल थी, जैसे जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद। हैदराबाद और जूनागढ़, हैदराबाद
और जूनागढ़, ये दोनों ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में उपस्थित नहीं थी। ये उपस्थित क्या थी? नहीं थी, देशी रियासत। तो आप लोगों को जहाँ तक है कि वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप लोग हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करिए, शेयर करिए। अगर हमें पता चलेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कर रहे हैं तो हम अगला वीडियो आप लोगों को क्लास 1, क्लास 2 पार्ट वाइज, ठीक। आज हम बात कर रहे हैं संविधान सभा में, कल हम बात करेंगे वाचन कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे इसके बारे में, और समितियाँ कौन कौन सी गठित हुई थी, और संविधान सभा में जो समितियाँ गठित हुई थी उनके सदस्य अध्यक्ष कौन कौन थे, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और